9KMS న్యూస్ టీవీ. హిర ఫౌండేషన్ కరీంనగర్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ ప్రాంత ఇమాంలకు దుస్తులు పంపిణీ. మరో 2 రోజుల్లో ప్రారంభమవుతున్న పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని హిర ఫౌండేషన్ కరీంనగర్ ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మస్జిద్లలో పనిచేస్తున్న ఇమాంలకు కొత్త బట్టలు పంపిణీ చేశారు. నగరంలోని 18వ డివిజన్ షేఖాన్ నగర్లోని రేకుర్తి మదర్సా అరేబియా హిఫ్జుల్ ఖురాన్లో హిర ఫౌండేషన్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ముఫ్తీ గియాస్ మొహియుద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 150 మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మస్జిద్లలో పని చేస్తున్న ఇమాంలు, మత గురువులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్భంగా కొత్త బట్టలను అందించారు. ఈ సందర్భంగా ముఫ్తీ గియాస్ మొహియుద్దీన్ మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు. గత 15 సంవత్సరాలుగా కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముస్లింలను చేరదీసి హిర ఫౌండేషన్ కరీంనగర్ ద్వారా ఇస్లామిక్ ఆధ్యాత్మిక సేవలను నిరంతరాయంగా అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. హిర ఫౌండేషన్ ద్వారా పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేదలకు ఉపవాస దీక్షల వెసులుబాటు కల్పించేందుకు బియ్యం, వంట సామాగ్రి, దుస్తులు సైతం పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో హాఫిజ్ అబ్దుల్ రజాక్ ఫైజీ, హాఫిజ్ షేక్ అహ్మద్ హిఫ్జీ, మౌలానా బిలాల్, హాఫిజ్ ఇమ్రాన్ బేగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन लोगों में शामिल किया है जिनको अल्लाह तबारक तआला के नबी ने सबसे बेहतर कहा है। खैरुकुम का लफ्ज़ हमारे लिए इस्तेमाल किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस लिहाज से हमको अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बात इरशाद फरमाई है, इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है जो लोग दीनदार लोग हैं, उलमा हैं, फज़ला हैं, हुफ़ाज़ हैं, जिनके सीने में इल्म नबवी है, वो अपने आप में एहसास से कमतरी में मुब्तला है। वो एहसास से कमतरी में मुब्तला है, अपने आप को ये समझते हैं। तो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सीनों में वो दौलत रखी है, खुदा की कसम अगर उसकी कीमत दुनिया वालों को मालूम हो जाए तो दुनिया वाले के लिए तुम पर हमला आवर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे सीनों में कुरान और हदीस के चश्मे अल्लाह ताला ने रख दिए हैं जिसकी कीमत दुनिया अदा नहीं कर सकता है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप लोग एक एक देहात के जिम्मेदार हैं। देखने में तो ऐसा समझ में आता है कि आप मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप पूरे पूरे गांव के जिम्मेदार हैं। आप यूँ समझिए कि जैसा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, उसकी सरहदी चौकियाँ हैं और हर चौकी पर एक निगरान बंदूक लिए हुए बैठा हुआ है, दिन रात जागता है कि कहीं दुश्मन आहिस्ता से दबे पैरों छुप कर सरहद के अंदर दाखिल न हो जाए और फिर इस मुल्क के अंदर तखरीब कारियाँ न करे, इस बात की वो कोशिश करता है। अगर सरहदी मुहाफिज सो गया या गाफिल हो गया या अपनी जिम्मेदारी से उसने गफलत बरती तो याद रखिए मुल्क महफूज नहीं रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दीन की सरहदों पर, दीन की चौकियों पर एक मुहाफिज बनाकर अल्लाह ताला ने बिठाया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके गांव में दबे पांव कहीं इर्तिदाद तो नहीं आ रहा है, बिदआत तो दाखिल नहीं हो रही है, गलत ख्यालात, अवहाम परस्ती कहीं आपके गांव के अंदर दाखिल तो नहीं हो रही है, कहीं जिहालत अपनी जड़ों को नहीं फैला रही है, कहीं अंधभक्ति यानी वो चीज़ें जिसको तवहुम हम कहते हैं, अवहाम परस्ती, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देहातों के अंदर वो जगह पकड़ ले और हम गाफिल रहें। यूँ समझिए कि हम पहरेदार हैं, हम अगर सो गए तो पूरा गांव खतरे में मुब्तला हो जाएगा। कोई इमाम अगर ये समझता है कि मेरा काम सिर्फ अज़ान देना है और इमामत, मेरा काम अज़ान देना है और नमाज पढ़ाना है, जो बच्चे आ जाए और उनको पढ़ाना है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी खिदमत की खुद तौहीन कर रहा है, हतक इज्जत है अपने इस ओहदे की, वो खुद हतक इज्जत कर रहा है। आप लोग सिर्फ मुअज्जिन और इमाम, एक मुअल्लिम नहीं है, गांव के पूरे जिम्मेदार है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारियां देकर पूछते हैं, तो इसी तरीके से आपकी जब पूछ होगी तो आपकी शख्सी पूछ नहीं होगी, पूरे गाँव वालों के बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। का प्रोग्राम
प्रोग्राम है, कोई आपको अगर फोन करके कह रहा है कि मत जाओ, आपको आपका काम ये है कि आप हमको बोले तो हम जिम्मेदार को जाके बात करते हैं कि देखो साहब ये खत्म नबूवत का प्रोग्राम है, तुम सारे मुल्क को बोलो। हम लोग क्या करते, छोड़ते हैं उनको। अब जैसे हुजूराबाद के सदर साहब बैठे हुए जमीयत उलमा के, वो यहाँ सामने बोला हुजूराबाद के सदर साहब होते होते बड़े सदर साहब नीचे बैठे, हुजूराबाद के सदर साहब यहाँ, अब इनके पास प्रोग्राम होता है ना, बोलते फोन करके हम आपको कहते तो हमारे पास ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, उनसे आप बोलता हूँ हुजूराबाद वालों को जाओ बोलते, एक अच्छा रिलेशन में रहता है आपस में। और आप लोग को भी कोई मसला नहीं, अच्छा बिरयानी खिलाते हैं लोग भी, डरने की जरूरत ही नहीं रहती, अच्छा जाके करके खा भी के आ सकते करते। कहीं भी कुछ भी रहा ना, उनको बोल देना कहते परमिशन लो, हम आते, बराबर आते, आपका प्रोग्राम में शरीक होते, फलां साहब को बोलो आते। मालूम हुआ कि बाज़ मौलवीन को ये फ़ोन किया गया कि ख़त्म नबूवत के होने वाले प्रोग्राम में शरीक मत हो, तो आप लोगों का काम क्या था, उस वक्त हमको बोल देते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उन लोगों के पास जाते, जाके मिलते, ये इन्विटेशन है, आप अपने जितने लोग तुम्हारे पास तनख्वाह पा रहे हैं उनको बुलाओ, तो आसान हो जाता मसला। आप लोग बोले ही नहीं, अब आ गए बगैर बोले के उल्ला बोल रहे, तनख्वाह कट तनख्वाह कट तनख्वाह कट तनख्वाह कट तनख्वाह कट हो जाएगी, परेशान हो गए मुल्क साहब। आप बात साहब सुबह से बेचैन है सुबह से, दो जगह ठप्पे मारने देख रहे हैं, इधर भी मारेंगे उधर भी मारेंगे, इधर भी मारेंगे उधर भी मारेंगे। आओ मेरे कुर्ती इधर भी हाजिरी लगाने में चक मुश्किल है, उधर भी हाजिरी लगाना मुश्किल है। आपको बड़ा जल्दी छोड़ देते, इंशाल्लाह कपड़े दे देते, दे देने के बाद आप हजरत की छुट्टी होती। कभी भी इस किस्म का मामला हो तो आप लोग अपने जिम्मेदारों से इत्तला लेके काम कीजिए, वरना मसाइल हमको भी हो रहे हैं, मसाइल आपको भी हो रहे हैं। एक दूसरे को कोई दुश्मनी नहीं है, काम की सहूलत के लिए, इंतज़ामी आसानी के लिए इस तरीके से कर लिया गया है।